मैदान सजा, दाऊदी को बुला, हामी को बुला, तेरा मैदान, तेरी किताबें, तेरी किताबों से अगर तुझे मुशरिक साबित न किया, तुम्हारी किताबों से अगर तुम्हें मुनकरे कुरान साबित न किया, तो नाम बदल देना इंशाअल्लाह। अगर आपके बाप ने आपसे झूठ नहीं कहा कि मैं आपका बाप हूं, तो फिर अबू बकर की ललकार सुनो, अबू बकर की तौहीद सुनो, अबू बकर का ऐलान सुनो, बाद में इस कब्र परस्त को हम जवाब देंगे। यनकुसुद्दीन, क्या दीन के टुकड़े किए जाएं और मैं तमाशा देखता रहूं? यनकुसुद्दीन वाना हाय, क्या दीन के टुकड़े किए जाएं मेरे जिंदा होते हुए और मैं तमाशा देखूं? ऐसा हो नहीं सकता। अरे अब मैं अदना सा अदना तौहीद का ये खादिम कहता हूं, मैं भी ऐलान करता हूं, मैं उनके नौकरों का नौकर एक ऐलान करता हूं कि मेरे होते हुए कोई दीन में शिरक और बिदात लाए और मैं खामोश बैठूं। अरे मेरे होते हुए उस दीन के लिए, जिस दीन के लिए मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हुए, उस दीन के लिए, जिस दीन के लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के सफर में पत्थर मारे गए, अरे उस दीन के लिए, जिस दीन के लिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे को शहीद किया गया, उस दीन के लिए, जिस दीन पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को रेत पर घसीटा गया, रेत पर कोड़े मारे गए, पत्थर मारे गए, उस वक्त भी अहद अहद, अरे मैं खामोश बैठूं मेरे उस नबी के दीन के लिए कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को नमाज में खंजर मारा गया, अहद अहद, अरे हजरत अली को तीर मारा गया, अहद अहद, मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु के हाथ काटे गए, अहद अहद। हाँ हाँ सुनो सुनो, तुम क्या मुनाजरे की बात करते हो? तुम पहले अपनी जबानों की गलाजत को ठीक करो, तुम पहले अपनी जबानों से निकली हुई इस गंदी गलाजत को ठीक करो कि तुम्हारी जबानों से गालियां निकल रही है। खुद को आलिम कहने वाला तू मेरे जूते के बराबर नहीं है कि तू गालियां दे रहा है, तेरे जबान से गालियां निकल रही है। अरे किस मुनाजरे की बात करता है? सबको मालूम है कि हमारे अकाबिरिनों ने तुम्हें मैदान में कैसे धूल चटाई है। अरे किस मुनाजरे की बात करते हो? तेरी गालियां तो बोल रही हैं कि तुझे शिकस्त मिल गई है, तेरे आलिम बोल रहे हैं कि तुम्हें शिकस्त मिल रही है, सब आलिम मेरे पीछे पड़े हैं, उलमाए सू सब मेरे पीछे पड़े हैं, ये शिकस्त का ऐलान तुम्हारे लिए है। अरे तुम्हारी पूरी आवाम मुझे बदनाम करने में लगी है, मेरी पुरानी फोटो डालने में लगी है, कोई दलील नहीं दे सकता। अरे ये तुम्हारी शिकस्त का ऐलान है। अब इससे बड़ी शिकस्त का ऐलान तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? तुम्हारी सारी आवाम हमें गालियां देने में लगी है, इससे बड़ी शिकस्त का ऐलान तुम्हारे लिए क्या हो सकता है? चल अगर ठीक है, चल तेरा काम है गालियां देना, हमारा काम है कुरान बोलना, तेरा काम है गालियां देना, हमारा काम है नबी की सीरत सुनाना। सुन फिर कुरान का हुक्म, सूरह यूसुफ। नबी जी फरमा दो कि अगर मैं भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करूं तो बड़े दिन का अजाब कहीं मुझे भी आ पकड़ेगा। सूरह आराफ आयत 188। ए नबी जी फरमा दो कि मैं अपने जान के बारे में किसी नफा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, जो अल्लाह चाहे, इल्ला माशाल्लाह, जो अल्लाह चाहे। मैं किसी गैब के बारे में इल्म नहीं रखता, अगर मैं गैब के बारे में इल्म रखता तो मैंने बहुत सारी खैर जमा की होती। सूरह काफ आयत 110। ए नबी जी फरमा दो मैं तुम्हारी ही तरह बशर हूँ, हाँ मैं तुम्हारी ही तरह बशर हूँ, लेकिन मुझ पर वही उतरती है और उस वही में कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात का शौक में है वो अमल करे। हर जगह अमल का जिक्र है, कहीं पर बाबों का जिक्र नहीं है, कहीं पर मज़ारों का जिक्र नहीं है। सूरह यूसुफ आयत 106। अक्सर लोग ईमान लाने के बावजूद भी मुशरिक ही होंगे। अरे ये मेरे कुरान के ऐलान है। सूरह लुकमान आयत नंबर 13। बेशक शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। सूरह मुनाफिकून आयत नंबर 7। और जमीन और आसमान के खजानों का मालिक वो अल्लाह ही है, लेकिन मुनाफिक नहीं समझते। सूरह बकरा 186। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरे बंदे मेरे बारे में पूछते हैं तो उन्हें बता दे कि मैं उनके करीब हूँ, जब भी मुझे कोई दुआ करने वाला पुकारता है तो उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। सूरह निसा। अल्लाह के यहाँ बस शिरक की माफ़ी नहीं है, इसके सिवा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे वो गुनाह माफ़ कर सकता है, लेकिन शिरक को माफ़ नहीं कर सकता। जिसने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया वो तो गुमराह ही में बहुत दूर निकल गया है। अरे तुम बकवास करते रहो, अरे तुम गालियाँ देते रहो, लेकिन जब तक हुजूर के गुलाम जिंदा हैं तब तक ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा बुलंद होता रहेगा, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हम सुनाते रहेंगे। अरे तुम क्या मुनाजरा करोगे? तुम तो मुनाजरे से पहले ही तुम हार चुके हो। अरे कम हुई तुम्हें कम हुई शायद दलीलें, और उनके लिए भी ये दलीलें हैं, शायद उनको भी ये दलीलें कम हुई जो कहते हैं कि ये उम्मत को तोड़ रहे हैं, ये उम्मत को जोड़ नहीं रहे हैं, ये उम्मत को तोड़ रहे हैं। अरे कुरान खोल के देख, तूने कुरान का अलिफ नहीं पढ़ा है जो ये कहते हैं कि ये उम्मत को बांट रहे हैं। अरे सुन मेरे नबी का पैगाम। अली जाके देख, एक बालिश से ऊपर जो भी कब्र है उसको बराबर कर दे,
कब्रों पर सजदा करना हराम, कब्रों पर फूल डालना हराम, कब्रों पर चादरें ऐसे चढ़ाना हराम, वहां पर तवाफ करना हराम। अरे ले दलीलें, ये है हमारी दलीलें। अब तू भी कोई दलील पेश कर, तेरे चेहरे से तो सिर्फ गालियां निकलती हैं, तू क्या दलील पेश करेगा? तू तो बच्चा है। अब तो अब फिर मैं तुमसे यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, बच्चों कहानी नहीं चलनी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन चलना है। यहाँ पर मैं आया हूँ तुम्हारे अंदरमों से गलाजत बाहर निकालने। इंशाअल्लाह तुम देखोगे आगे आगे होता है क्या, तौहीद होती है।